तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना मतलब उसके पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिस पर वो मार्च कर सके। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमको दिया क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे कि दिया क्या हुआ है। तो दिया हुआ है एक सेना वाले सदस्यों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 616 किसी परेड में। परेड मतलब होता है जैसे मान लो कि हम लोग का अगर मान लो स्कूल में प्रार्थना होता है, परेड होता है, तो वहां पर क्या होता है कि एक बच्चा के पीछे एक बच्चा के पीछे एक बच्चा के पीछे एक बच्चा रहता है, तो उसी को बोला जाता है परेड। और सेना भी बिल्कुल उसी की तरह होता है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमको दिया हुआ है एक सेना वाली सदस्यों की संख्या, वो कितना दिया हुआ है 616, तो हम लिख दिए 616। उसके बाद आर्मी बैंड वाले सदस्यों की संख्या जिसके पीछे वो मार्च करना है, इन 32 आर्मी बैंड वालों के पीछे ये 616 सदस्यों की संख्या आर्मियों की इसके पीछे चलेगा। तो सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पर बोलता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सके। तो अधिकतम संख्या निकालना है हमको स्तंभ का। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि यूक्लिडियन प्रमेयिका में अब क्या करना होता है कि जो बड़ी संख्या होता है उसको ए मानना होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 616 और बी बराबर कितना हो जाएगा 32। अब इन दोनों को यूक्लिडियन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ निकाल दो तो निकल जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 32 को 616 से भाग दे देते हैं। तो जब भी 32 को 616 से भाग देते हैं तो 32 को 6 से चलाएंगे तो कभी नहीं चलेगा, एक लेंगे एक से तो चल सकता है। 32 से कम कितना 32। अब माइनस कर दो तो 11 से 9 चला गया, 2 चला गया 9 बचेगा। उसके बाद 5 से 3 चला गया 2 बचेगा। फिर 6 है तो 6। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर 32 से तो 29 तो चलेगा नहीं। अब डायरेक्ट हमको क्या करना है 6 को चलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे 9 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे 9 बार पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1। उसके बाद 9 तिया 27 और ये कितना 28। अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 16 से 8 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। 8 से 8 जाएगा 0 बचेगा। 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा। अब क्या करना है, जब शेषफल का मान भाजक से छोटा आए तो फिर शेषफल को भाजक मानकर फिर से विभाजन की प्रक्रिया करना है। तो अब क्या करना है 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करना है माइनस का काम करना है। तो 32 से 32 जाएगा 0 बचेगा। अब इसको यहाँ पर लिख लो कि यूक्लिड विभाजन किससे परमेयिका से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेयिका से। यूक्लिड विभाजन किससे परमेयिका से। ये क्या होता है, तो ये होता है ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन बी। तो यहाँ पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो 616 है इसको हम लोग क्या मानते हैं ए मानते हैं, और जो भाजक होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं बी, और जो भागफल आता है उसको क्या मानते हैं क्यू, और जो शेषफल आता है उसको क्या मानते हैं आर। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा 616 इज इक्वल टू बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 32 इंटू क्यू का मान हो जाएगा 19 प्लस आर का मान कितना आया यहाँ पर 8। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप में ए का मान कितना हो जाएगा 32, बी का मान कितना हो जाएगा तो 8 इंटू क्यू का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 0। तो जहाँ शेषफल का मान 0 हो आ जाए तो उसका बी वाला मान वही क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता। तो यहाँ तो हम लोग को एचसीएफ निकालना नहीं है, हमको निकालना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिस पे वो मार्च कर सके। तो हमको यहाँ पर लिखना है अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8 है। कितना है 8 है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे और वीडियो को शेयर